अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सी आनंद ने एक मीटिंग की और कई शहर हैदराबाद के दानिश्वर लोगों को दावत दी और तमाम लोग आए, जिसमें अमजदुल्ला खान खालिद और बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन और राजा सिंह के अलावा कई लोग इसमें शिरकत किए और सारे पुलिस ऑफिसरों को इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मकसद हमेशा यही था कि जो हाल ही में गणेश का और मिलादुन नबी के वक्त जो रैलियां निकाली गई, जिसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया और जिससे कई लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, इसके लिए सीवी आनंद ने कहा कि जिस तरह से डीजे लगा करके जो सड़कों पर ले जाया गया, इसके ताल्लुक से ही मीटिंग की गई और कई इनको शिकायतें मिली कि इस तरह से हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई नौजवान डीजे लगा करके लोगों को तकलीफ दे करके नाचना और लोगों को परेशान करना, यही वजह से सीवी आनंद ने मीटिंग करी। नाजरीन, हम अगर मिलाद जुलूस की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम हमारे दीन की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो फिर ये सही बात है कि लोगों की जो शिकायतें मिली और जिस तरह से हम अपने आप को हम आशिक रसूल कहते हैं, तो क्या हम आशिक रसूल का जो हिदायत है और आशिक रसूल जो कहते हैं कि मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, क्या हम एक वक्त भी नमाज अदा करे हैं? जुलूस के वक्त ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा अज़ाएं हुई, नमाजें हुई और मसाजिद के सामने हम डीजे लगाकर नाच रहे थे। हमको अब अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। हम कौन से मुसलमान हैं? हम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिसकी इजाजत नहीं दी गई उस पर हम काम कर रहे हैं। फिर हम दूसरों पर तनकीद करते हैं कि वो डीजे लगा रहे हैं, वो बाजे बजा रहे हैं, वो नाच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमें सब में पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या ये ठीक है? जुलूस निकालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम डीजे, गाने, नाच जो कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमको पूरे तरीके से जुलूस निकालने की जरूरत है, ना कि डीजे लगा करके इस तरह से नाच डांस करके लोगों को परेशान करके जुलूस निकालने की जरूरत है। बहरहाल, जितने हमारे उलमाए दीन हैं, जितने जिम्मेदार हैं, तमाम की जिम्मेदारी है कि इस पर मीटिंग करें, इस पर नौजवानों को समझाएं और आइंदा डीजे लगा करके नाच के जुलूस निकालने वालों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। हमें जुलूस निकालना है तो फिर पुरअमन तरीके से निकालें। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ना कि इस तरह से दूसरे लोगों को तकलीफ देने का काम करता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी खामोशी और आपका अमन का पैगाम पहुंचाना, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, यही वजह उन लोगों में सुधार ला सकता है। ये हर साल कंपटीशन बनता जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और वो घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। जिस तरह से इस बार जो मिलाद के नाम पर, जुलूस के नाम पर तमाशा किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल, इसी बात को लेकर सीवी आनंद ने मीटिंग की और हमें भी ये चाहिए कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं और आइंदा किसी को भी तकलीफ दिए बगैर हम वो काम करें, क्योंकि सब में पहले हम एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है। तो फिर जहाँ इस्लाम होता है वहाँ किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। इस्लाम का काम, इस्लाम का नाम अमन और भाईचारे का काम है। इस्लाम कभी भी किसी को भी तकलीफ देने का काम नहीं किया। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि हम अपने तौर पर अपने मोहल्लों में, अपने घरों में अपने बच्चों को समझाएं और इस तरह से जब भी कोई हम जुलूस निकालते हैं मिलाद का, तो फिर पूरे अमन तरीके से निकालें। लोग देखने वाले ये कहें कि ये है अमन का पैगाम देने वाले लोग। तकरीर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। तो आप बताना भाई, ये कैसे हुआ है? इतने ज्यादा डीजे सिटी में तो थे नहीं, कैसे आ गए? और हर एक गाड़ी के पीछे एक डीजे, पहले यहाँ वहाँ दिखते थे। और जो नाच गाना हो रहा है, మన అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి. మనం మతం అనేది మనది, కానీ మనం ఈ విధంగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా దీన్ని అనేది మనం ఇక్కడ ये गलत बात हो रही है, तो उसके बारे में हम सब मिलके कुछ करने की आशंका हो सकती है। तो मैं आप सबको इस मौके पर यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। वी वुड लाइक टू हियर ऑल ऑफ यू। అక్కడ నుండి చాలా తక్కువ రేట్కి ఉన్నారు, లేకపోతే మిలాద్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు కూడా హైర్ చేసుకున్నారండి. ఎంతో శ్రీరామనవమి దగ్గర నుంచి శివాజీ ప్రొసెషన్ స్టార్ట్ అయ్యి మిలాద్ వరకు కొనసాగుతూ ఉంటాయి మొత్తం సంవత్సర కాలం. 23లో చూసాము. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది, ఎందుకు ఇంత సౌండ్ ఎక్కువైందని.
నిన్న మా ఆఫీసర్ ఎవరో చెప్తున్నారు సార్ ఇది మహారాష్ట్రలో బ్యాన్ చేశారు అందరూ కూడా మీ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు ఈ గత 15 రోజులుగా सब लोगों ने भी बताया है कि इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार की तरफ से रियासत सरकार जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है पुलिस ये मंडप में जाके कुछ ब्राइब ऐसा कुछ लेके चुप बैठ रहे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे ऐसा भी मामला आ गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट पे आरोप लगाना शुरू हो गया अब ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में हम क्या करें तो ऐसा ये मामला भी ऐसा है कि सब लोग मिलके ये నాకు ఆశ్చర్యం కలిగేది ఎందుకు ఇంత సౌండ్ ఎక్కువైందని నిన్న మా ఆఫీసర్ ఎవరో చెప్తున్నారు సార్ ఇది మహారాష్ట్రలో బ్యాన్ చేశారు అక్కడ డీజేస్ అన్ని ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటే ఇక్కడ ఇచ్చుకొని మండపాల్లో పెట్టుకున్నారు లేకపోతే మిలాద్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు కూడా హైర్ చేశారు ఐ డోంట్ నో బట్ समवन ऑर्गेनाइजेशन वालों को बुलाया ना डीजे ऑर्गेनाइजेशन तो आप बताना भाई ये कैसे हुआ है इतने ज्यादा डीजे सिटी में तो थे नहीं कैसे आ गए और అనేది మనది కానీ మనం ఈ విధంగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా దీన్ని అనేది మాట చెప్తే కుటుంబంలో అది వర్తిస్తుంది అది అమలు అవుతుంది अपने ICCC ऑडिटोरियम में आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखा है आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग डीजेस लगाना जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर पब्लिक रोड्स पर उससे लोग बहुत परेशान हैं और जो बुज़ुर्ग हैं जो बड़े उलेमा हैं ख़वातीन हैं जो भाई बहन हैं सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस की तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए एक बैठक बुलाइए सबसे बात कीजिए कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए इसको कंट्रोल नहीं करने से सब बच्चे जो हैं जो ये जुलूस में आ रहे हैं गणेश का हो या मिलाद का हो जो भी जुलूस हो उसमें ये डीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफ़ेक्ट हो रहा है घरों में जो बीमार हैं जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए सबका विचार क्या है सबका सोच क्या है इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे सबको यहाँ पर उनको बुलाया है आ रहे हैं अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीर आला और सरकार को पेश करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे तो सबका हम विचार लेंगे सबका सोच मालूम करेंगे उसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम इसका कुछ कार्रवाई करेंगे तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने जो बच्चे हैं ये डीजेस लेकर आकर जो नाच रोड पर कर रहे हैं उन सबको आप पाबंद कीजिए सबको कंट्रोल कीजिए सख्ती से निभाइए क्योंकि जब फैमिली का कंट्रोल नहीं होता रोड पर पुलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए
हम बहुत ही दिक्कत आगे आती है। तो आप अपने तरफ से आप अपना कोशिश कीजिए, सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे, पुलिस की तरफ से हम सब मिलके ये न्यूसेंस। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में, 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है।